रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद बार बार छिप रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि गर्मियों का मौसम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन उस रात पूरे गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था, क्योंकि फिर से इमली के पेड़ के पास से किसी के रोने की आवाज आई थी। गांव के बाहर एक पुराना विशाल इमली का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। कोई वहां रात में नहीं जाता था, यहाँ तक कि दिन में भी लोग उस रास्ते से बचकर निकलते थे। करीब 20 साल पहले उसी गांव में शांति नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु। पर उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो बेहद लालची और क्रूर था। शांति अक्सर अकेले इमली के पेड़ के पास बैठकर रोया करती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने खोजा, पर वो कभी नहीं मिली। बस पेड़ के नीचे उसकी चूड़ियां मिली और मिट्टी पर अजीब से घसीटने के निशान। उस दिन के बाद से रात में रोने की आवाज आने लगी। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को पेड़ पर बैठे देखा है। जो भी गया वापस नहीं आया। पहली घटना थी रघु की। रघु निडर था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक रात दोस्तों से शर्त लगाकर वो पेड़ के पास गया। दोस्त दूर खड़े रहे। रघु हंसते हुए बोला, देखना कुछ नहीं है यहाँ। वो पेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। फिर रघु ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा डर से जम गया। पेड़ की मोटी शाखा पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। लंबे बाल नीचे झूल रहे थे और उसकी आंखें सीधे रघु को घूर रही थीं। रघु जोर से चिल्लाया। दोस्त भाग कर आए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा रघु बेहोश पड़ा था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। होश में आने के बाद रघु सिर्फ एक ही बात कह पाया, वो मुझे बुला रही थी। कुछ महीनों बाद रघु गांव छोड़कर चला गया। कहते हैं वो कभी सामान्य नहीं हो पाया। कई साल बीत गए। लोगों ने उस रास्ते पर जाना लगभग बंद कर दिया। फिर एक दिन शहर से अर्जुन नाम का लड़का गांव आया। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो पढ़ा लिखा था और हर चीज को अंधविश्वास मानता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में इमली के पेड़ के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा, 21वीं सदी में भी तुम लोग चुड़ैल से डरते हो। उस रात तेज तूफान आया, बिजली चमकी। अर्जुन अपने दोस्त के घर से लौट रहा था और शॉर्टकट लेने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। गलती, बहुत बड़ी गलती। कोई पीछे चल रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे, बिल्कुल उसके कदमों की ताल में। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, आवाज फिर शुरू। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन मिट्टी पर उसके अलावा एक और पैरों के निशान थे, जो अचानक पेड़ के पास जाकर गायब हो गए। अब अर्जुन के मन में भी डर घुस चुका था। तभी एक किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, रुको। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर पेड़ से कुछ टपका। उसने हाथ लगाया। पानी नहीं था, चिपचिपा था। वो घबराकर ऊपर दे और फिर उसकी सांस अटक गई। पेड़ की शाखा पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और एक अस्वाभाविक मुस्कान। आंखें जो इंसान की नहीं थीं। अर्जुन ने खुद को समझाया, ये भ्रम है। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। चलकर नहीं, सरक कर, जैसे गुरुत्वाकर्षण उस पर लागू ही नहीं होता। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। अब अर्जुन भागा, पूरी ताकत से। लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके ठीक पीछे है।
उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस, फिर एक आवाज, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अर्जुन गिर पड़ा। हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर उसके चारों तरफ लंबे बाल फैले हुए थे, जो धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रहे थे। वो चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन पेड़ के नीचे मिला, जिंदा लेकिन डरा हुआ। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो लगातार एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी वहीं है। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बात बताई, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो किसी का इंतजार कर रही है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने आखिरकार सच बताया। शांति की मौत सामान्य नहीं थी। उसे उसके पति ने लालच में मारकर पेड़ के नीचे दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कहते हैं वो हर उस आदमी को बुलाती है जो उसे उसके पति की याद दिलाता है। आज भी भैरवपुर के लोग रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते। कभी कभी अब भी पायल की आवाज आती है, और अगर ध्यान से सुनो तो कोई रो रहा होता है। अगर आप कभी उस गांव जाएं और एक पुराना इमली का पेड़ दिखे, तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो चुड़ैल अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो, और अगला नाम आपका हो सकता है।